नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बड़ी बैठक बुलाई है। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश महासचिव और संगठन के बड़े नेता पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष मंगलीलाल मंडल ने बताया कि इस बैठक में संगठन कैसे मजबूत होगा, पार्टी किस तरीके से सड़कों पर उतरेगी, जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही विधानसभा चुनाव में हुई करारी हार पर भी बातचीत होगी। बैठक बुलाई गई है, तो बैठक में तो है और मामला है चुनाव सब इस सब पर तो चर्चा होगी, विचार होगा। किन किन लोगों को सर बुलाया गया? और उसमें करीब 100 के लगभग लोग हैं। अच्छा, उन लोगों को प्रमुख साथी जो हैं उन लोगों को बुलाया गया है। विधानसभा चुनाव में जो करारी है उसको लेकर के भी चर्चा होने की संभावना है सर? जाहिर है कि जब बैठेंगे तो उस पर भी बात होगी। और क्या क्या सर संगठन को लेकर फैसले? संगठन पर होगा। अच्छा, विस्तार कैसे होगा, अच्छा, फिर कार्यक्रम बनेगा लोगों के बीच में जाने के लिए कैसे होगा। जनता दल गरीबों की पार्टी है और बिहार में जो हालात हैं, बिहार की जो कानून व्यवस्था है, बिहार में जो भ्रष्टाचार है। नहीं, आज मीटिंग किस बात को लेकर है? संगठन की विस्तार को लेकर जो या चुनाव जो हारे उसको लेकर है, क्या है ये? अब देखिए, राष्ट्रीय जनता दल तो संघर्षों पर विश्वास करती है और हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। तो निश्चित तौर पे पार्टी जो जनता के साथ जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और जो इन्होंने घोषणा किया था कि मैं लागू करूंगा, तो ये हमारी जवाबदेही है, नैतिक जवाबदेही है कि उन बातों को हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष हम लोग के नेता हैं। अभी चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब जी, कल भी एक बैठक हुई, संसदीय बोर्ड की बैठक थी और आज एक बार फिर से बैठक हो रही है। बैठक करके कंक्लूजन क्या निकालने की कोशिश है? राजनीति में एक्टिव होने की पूरी कोशिश। कल संसदीय दल की बैठक और आज संगठन की बैठक। आज की बैठक में कई विधायक मौजूद हैं, कई पूर्व विधायक मौजूद हैं, प्रत्याशी मौजूद हैं, सांसद को भी बुलाया गया, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है। बैठक का मजमून है संगठन कैसे मजबूत होगा। दूसरा जो सबसे बड़ी खबर है कि बिहार विधानसभा में पार्टी की करारी हार को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट भी तेजस्वी यादव को सौंप दी गई है जी। और आने वाले दिनों में पार्टी और पार्टी के लोग संगठन के तौर पर किस तरह से सरकार के खिलाफ जनता के बीच जाएंगे, कई मुद्दों को लेकर, उन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। तो 3 महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इन फार्मूले पर यह चर्चा हो रही है। हम इस समय वहीं मौजूद हैं, तेजस्वी यादव के ठीक यानामुनु जी मौजूद, हम इनसे बात कर लेते हैं। सर, बैठक हुई, क्या हुआ बैठक? हाँ, बैठक में रणनीति बनी कि हम लोग को लड़ाई लड़नी है, जनता की जो आवाज़ है उसको उठाना है, विपक्ष की भूमिका को करना है। और क्या क्या बात हुई जो विधानसभा चुनाव में करारी हार उसको लेकर चर्चा हुई? हाँ, निश्चित तौर पर जब बैठक हो रही थी उसी कॉन्टेक्स्ट में तो समीक्षा हुई कि हाँ साहब क्या क्या कारण हो सका, किस तरह से मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, कैसे जो है सो जनता के बीच चुनाव के दरमियान ही रहा, मुख्य दर्शक बना रहा, न्याय आयोग पैसा बटाते रहा और जो चुनाव आयोग है वो किसी पार्टी का आयोग बन के रह गया। ये सब पर चर्चा समीक्षा हुई और आगे मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेंगे। हाँ, बिल्कुल 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 जनता के जनता के मुद्दों को लेकर हम लोग सड़क पर उतरेंगे। तो दीपक बड़ी खबर दे रहे हैं, बैठक अभी खत्म हो गई है। रामानुज जो पूर्व विधायक है उन्होंने अभी हमसे बातचीत की एक्सक्लूसिव। उन्होंने कहा है कि बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है कि जनता के मुद्दों को लेकर हम लोग सड़कों पर उतरने का फैसला लिया है और संगठन मजबूत करेंगे, जनता के मुद्दों पर सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। बैठक में बड़ा फैसला ले लिया गया तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और सीधे तौर पर कहा गया है कि तंत्र जीत गया, लोग हार गया था, इस बात पर भी चर्चा हुई है। तो खबरें जो हमने चलाई थी उस खबर पर मोहर लगी और बैठक अभी खत्म हो गई है और बैठक में जनता के मुद्दों को लेकर, सरकार के जन विरोधी काम को लेकर सड़क पर उतरने का फैसला ले लिया गया है। अब इसका जो कार्यक्रम होगा वो बाद में घोषित किया जाएगा। फिलहाल तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। मरगूब जी, एक और बड़ा सवाल है, कहा जा रहा था कि संगठन में फेरबदल भी की जाएगी, प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, कई और नेता को विस्थापित किया जाएगा, यानी कहीं और भी शिफ्ट किया जाएगा, ऐसी चर्चाएं थी कि खरमास के बाद होगा। क्या उसको लेकर भी बातचीत हो रही है अंदर? दूसरे शब्दों में गाज गिरेगी, बस आप यही कह सकते हैं। और खबरें हमने ही चलाई थी, नक्षत्र ने खबर चलाया और उस खबर पर हम अभी भी हैं कि कई लोगों की पर गाज गिरने वाली है, इंतजार कीजिए। चूंकि कल खरमास खत्म हो गया और अब इस बैठक में भी इस बात पर चर्चा हुई कि किन किन लोगों ने
अपनी सहभागिता नहीं निभाई, किन किन लोगों ने संगठन पार्टी के लिए काम नहीं किया, किन किन लोगों ने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ काम किया, किन किन लोगों ने पार्टी प्रत्याशी को सपोर्ट नहीं किया, इस पर भी चर्चा हुई है। इंतजार इस महीना या अगले महीने के फर्स्ट वीक तक आपको दिखाई देगा। कई लोगों पर गाज गिरनी है, कई लोगों की छुट्टी तय मानी जा रही है, लेकिन बैठक से सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। वो खबर यह है कि अब सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल सरकार के जन विरोधी नीति के खिलाफ, सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने जा रही है। बैठक में फैसला ले लिया गया है। बैठक में तेजस्वी यादव के साथ मीसा भारती, कई सांसद, कई विधायक, कई पूर्व विधायक के साथ प्रदेश अध्यक्ष, आज संगठन के कई लोग मौजूद थे। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज है, जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से बिहार यात्रा पर निकलेंगे, दूसरी तरफ देखिए नीतीश बाबू भी निकले हैं, तेज प्रताप ने भी ऐलान कर दिया इसको लेकर भी। और एक और महत्वपूर्ण चीज हम आपसे समझना चाहते हैं कि जो तेज प्रताप ने दही चूड़ा भोज किया था उसमें लालू यादव गए थे और कोई भी परिवार का सदस्य नहीं गया था, क्या इसको लेकर भी चर्चा हुई? जिस तरीके से लालू यादव ने उस दौरान कहा कि हमें कोई नाराजगी नहीं है तेज प्रताप से, बात खत्म हो गई। देखिए दीपक, इसको लेकर अगर चर्चा हुई भी होगी तो कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन हमने उस दिन भी कहा था तेजस्वी यादव नहीं गए तो थोड़ी बात समझ में आ जाती है, मीसा भारती नहीं गए बात समझ में आती है, राबड़ी देवी का नहीं जाना तेज प्रताप यादव का, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, खबर है। चूंकि राबड़ी देवी के बारे में कहा जाता है कि तेज प्रताप के बैक राबड़ी देवी हर परिस्थिति में खड़ी रहती है, लेकिन राबड़ी नहीं गई, ये अपने आप में आश्चर्य है। हालांकि अब बैठक खत्म हुई और भी नेता निकलेंगे तो महत्वपूर्ण अपडेट देंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि राष्ट्रीय जनता दल सरकार के जन विरोधी कामों को लेकर सड़कों पर उतरने का फैसला ले लिया आज की बैठक। यानी माना जाए अब जिस तरीके से कहा जा रहा है कि फरवरी में विधानसभा सत्र, विधानमंडल सत्र शुरुआत होगी, बजट सत्र शुरुआत होगी, अब तेजस्वी यादव विधायकों की भी एक बैठक बुलाएंगे। बैठक विधायकों की भी होगी, आज भी विधायक आए थे, आगे भी बैठक होगी, और सदन के अंदर और सदन के बाहर अब सीधे राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार के जन विरोधी काम को लेकर रण छेड़ने का फैसला ले लिया है। कल आपने सुधाकर सिंह की प्रतिक्रिया सुनी कि हम लोग विशेष राज्य के दर्जे को उठाने जा रहे हैं। अब विधानसभा के अंदर भी और लोकसभा में भी ये चर्चा है, और कहीं ना कहीं लोगों ने कहा है कि जन विरोधी नीति को लेकर हम लोग अब सरकार से सदन के अंदर भी अब संघर्ष करेंगे। और अभी अभी बैठक में फैसला ले लिया गया कि अब हम लोग सड़क पर सरकार के जन विरोधी नीति के खिलाफ उतरने जा रहे हैं। और भी कई चर्चाएं हुई हैं। चर्चा यह है कि जो हार हुई, हार की वजह क्या थी, कौन लोग जिम्मेदार थे, इसको लेकर के भी चर्चा हुई है। तो फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी बैठक खत्म हो गई है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह बैठक चल रही थी और बैठक खत्म हो गई है। नेताओं का निकलना देखिए यहाँ शुरू हो गया, हम आपको दिखाते हैं। देखिए अभी और भी एक आप इंतजार करेंगे, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से है। के सवाल को सड़क से लेके विधानसभा तक बुलंदी के साथ उठाना है, संगठन को मजबूत करना। लेकिन आपके नेता ने तो कहा कि 100 दिन चुप रहना है। नेताजी ने चुप है, आप लोग मेन नेता चुप पर तो चूरा दही लगता ढेर अंदर बेसी खा लिए, इसीलिए आवाज अधिक निकल रही है, यही ना आपको लग रहा है। विधानसभा का सत्र 2 फरवरी से होने जा रहा है, तो जनता की आवाज को बुलंदी के साथ उठाना कोई अपराध है क्या? यात्रा पर जाने की भी चर्चा हुई है क्या बैठक में? नहीं, यात्रा पर अभी कोई चर्चा नहीं है। जहानाबाद वाली घटना पर कुछ बोलना चाहेंगे, जिस तरह से जहानाबाद में भूमिहार समाज के अरे भूमिहार समाज का सवाल नहीं है, पिछड़ा अति पिछड़ा का सवाल नहीं है, बेटी का सवाल है, अस्मिता का सवाल है। सुशासन के दामन पर ये भयानक रूप से दाग है। देखिए हमारे साथ मौजूद थे बोगो सिंह, जो कभी जनता दलियों में थे और नीतीश कुमार के बहुत चहेते थे, करीबी थे, लेकिन अब वो राष्ट्रीय जनता दल के कह सकते हैं विधायक हैं। उन्होंने कहा जनता के मुद्दे को लेकर विधानसभा के अंदर बाहर संघर्ष का ऐलान हो चुका है। और जहानाबाद की जिस लड़की के साथ शुभम गर्ल्स हॉस्टल में हुआ, शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, उस पर उन्होंने कहा यह भूमिहार समाज का मामला नहीं है, यह बेटी का सवाल है और ये सुशासन की सरकार की दामन पर बहुत बड़ा दाग है। तो फिलहाल बोगो सिंह ने कह दिया है कि अब हम लोग संघर्ष के लिए सड़कों पर उतरने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, एक जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार बैठकों का दौर उनका चल रहा है और तमाम नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है कि आगे की रणनीतियों को किस तरीके से धार दिया जाए, पार्टी संगठन को कैसे मजबूत किया जाए।